हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो हमने लास्ट सेशन में मल्टीटास्किंग देखा। मल्टीटास्किंग हमने देखा कैसे हम मल्टीटास्किंग अचीव कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन, जो हमने पिछले सेशन में भी देखा था। देन हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, थ्रेड का लाइफ साइकिल कैसा होता है, कैसे वो स्टार्ट होता है, उसके बीच का प्रोसेस, देन वो कैसे डेड होता है, मतलब कैसे उसका प्रोग्राम जैसे कंप्लीट हो जाता है तो वो कैसे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग? हमने देखा मल्टी थ्रेडिंग इज जावा इन जावा इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली। जब हम बहुत सारे थ्रेड्स को, मल्टीपल थ्रेड्स को एक साथ हम जब प्रोसेस करते हैं जावा में, उससे हम लोग करते हैं मल्टी थ्रेडिंग। जैसे कि मैंने एग्जांपल पिछली बार लिया था, कोई भी सॉफ्टवेयर है हमारा, उसके अंदर मल्टीपल काम्स होते हैं। जैसे कि एक हमारा सॉफ्टवेयर है, समझो वीएलसी का सॉफ्टवेयर है, या फिर कोई भी आपका ऐप है। यहाँ पे वीएलसी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक वीएलसी प्लेयर है। ठीक है, यहाँ पे वीएलसी प्लेयर प्लेयर है, इससे मल्टीपल काम कर सकते हैं। एक तो हम देख सकते हैं पिक्चर्स, पिक्चर्स देखते हैं, और उसके बाद कंट्रोल्स भी रहते हैं कुछ। यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिए रहते हैं, जैसे कि आप इसमें वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो मल्टीपल काम आप एक टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हर एक काम जो है वो एक थ्रेड कहलाता है यहाँ पे। ठीक है ना, हर एक जो काम है, स्मॉलेस्ट जो पार्ट है हर एक काम का एक सॉफ्टवेयर के अंदर, वो हमारा थ्रेड्स कहलाता है। तो हम एक समय में, एक टाइम पे मल्टीपल थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं और मल्टीपल काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये कहलाता है मल्टी थ्रेडिंग। A thread is a lightweight sub process, the smallest unit of processing। क्या है? The smallest unit of processing। Multi-processing and multi-threading both are used to achieve multitasking। अब इस दोनों के यूज में लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग अचीव कर सकते हैं। हमने देखा था कि मल्टीटास्किंग के ही ये दोनों क्या है, टाइप्स है। इसी दोनों का यूज में लेके हम लोग मल्टीटास्किंग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। अब कैसे थ्रेड स्टार्ट होता है, उसके बीच का क्या क्या स्टेट्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये 6 स्टेट्स में डिवाइडेड है। पहला स्टेट क्या है, न्यू स्टेट। ठीक है, देन हमारा है रनेबल स्टेट, देन हमारा ब्लॉक स्टेट, वेटिंग स्टेट, टाइम्ड वेटिंग स्टेट और टर्मिनेटेड स्टेट। ये 6 स्टेट से हमारा, जब हम किसी भी थ्रेड को इनिशियलाइज करते हैं, तो ये थ्रेड कंप्लीशन में ये 6 थ्रेड वो पास करेगा। यहाँ पे दो तीन, यहाँ पे इसको स्किप भी करता है। जैसे वेटिंग स्टेट जरूरी नहीं है वेटिंग स्टेट में जाए, टाइम वेटिंग स्टेट में जाए, ब्लॉक में जाए, लेकिन स्टार्ट, रन और एंड तो होगा ही। ये 3 स्टेट तो होंगे, ये जो तीन है बीच के, वो नहीं भी हो सकते। तो वन बाई वन देखते हैं न्यू स्टेट क्या होता है। न्यू स्टेट, या इसको हम लोग बोलेंगे बॉर्न, क्योंकि हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, जब हम चीजों को लिखते हैं, ए थ्रेड इज इन दिस स्टेट व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ थ्रेड क्लास इज क्रिएटेड। अब ये क्या है कि अगर जब हमारा जो थ्रेड है, उसका क्लास हम जब क्रिएट करते हैं, तो वो किस स्टेट में रहता है, न्यू स्टेट में रहता है। कि अभी जस्ट हमने सब कुछ लिख दिया है, बना दिया है, अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, बस थ्रेड हमने क्रिएट कर दिया। जब हम थ्रेड क्रिएट करते हैं, तो एक स्टार्ट हमारा मेथड होता है, उसको हमको इन्वोक करना पड़ता है, तब जाके आपका थ्रेड स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी हमने स्टार्ट पे क्लिक नहीं करा है, जस्ट हमने सब कुछ प्रोग्राम लिख दिया है, और अभी बस उसी स्टेट में, तो वो क्या कहलाएगा, न्यू स्टेट। जैसे कि यहाँ पे इस प्लेयर का नाम ये है वीएलसी प्लेयर। तो मैंने प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, मल्टीपल प्रोग्राम है। सपोज कि यहाँ पे इसमें 3 फंक्शनैलिटी है इनिशियली। कौन कौन से? फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट हमारा है कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं अपने वीडियो को। तो फर्स्ट हमारा वीडियो चलेगा। ठीक है, दूसरा है हमारा कि हम इसमें स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है, सपोज हम इसमें क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलो, रिकॉर्ड भी एक नया फंक्शनैलिटी आ चुका है हमारा वीएलसी। तो मैंने तीनों के लिए कोड लिखा है यहाँ पे, तीनों के लिए, यहाँ पे तीनों के लिए कोड लिख दी कि ये रिकॉर्ड का कोड है। ठीक है, और ये स्पीड का कोड है, और ये
हमारा वीडियो का कोड है। ये 3 कोड हमने सेपरेट लिख दिए। अब मैं चाह रहा हूँ ये तीनों कोड एक साथ चले, ठीक है ना, एक साथ चले, ये नहीं हो कि ये चले उसके बाद ये चले, क्योंकि हमें सारा फंक्शनैलिटी एक टाइम पे मुझे चाहिए, तो हम तीनों को चाहेंगे एक साथ चले, तो हम क्या करेंगे, थ्रेड्स बनाएंगे, अलग अलग थ्रेड्स बनाएंगे, और उसको एक थ्रेड क्लास के अंदर हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसको थ्रेड क्लास के अंदर लिखा, इसको लिखा और इसको लिखा। तो जस्ट अभी मैंने सारा कोड लिखा है, अभी मैंने कुछ करा नहीं है, बस कोड लिखा है। तो वो कौन सा स्टेट कहलाएगा, हमारा न्यू स्टेट, मतलब बॉर्न स्टेट में अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है रनेबल स्टेट, इसको देखते हैं। आफ्टर इन्वोकिंग द स्टार्ट मेथड द थ्रेड मूव टू रनेबल स्टेट। इन दिस स्टेट थ्रेड इज रेडी टू रन, बट द operating system has not yet selected it to be running thread. अब हम इसको स्टार्ट, हमने क्लिक मतलब यहाँ पे इन्वोक कर दिया है, बट अभी ये स्टेट में, मतलब ये स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट रनिंग, रेडी टू रन है, सब कुछ प्रिपेयर है, सब कुछ हो चुका है। हमने उसको बोल दिया एग्जीक्यूशन के लिए, स्टार्ट मेथड को कॉल भी कर दिया, बट अभी स्टेट में, मतलब अभी पूरी तरीके से वो स्टार्ट नहीं हुआ है, हमें सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, बट रेडी टू गो है हमारा ये, ठीक है। सब कुछ प्रिपेयर करके बैठा हुआ है हमारा थ्रेड, कि जैसे ही अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, मैं स्टार्ट कर दूंगा अपना काम करना। तो ये हमारा रनेबल स्टेट है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लॉक्ड स्टेट। ये क्या कहता है, ए थ्रेड मूव टू द ब्लॉक स्टेट व्हेन इट इज वेटिंग फॉर ए रिसोर्स दैट इज करेंटली हेल्ड बाय अनदर थ्रेड। अब हमारा थ्रेड क्या है, हमने क्रिएट कर दिया, स्टार्ट मेथड से हमने बोल दिया कि भाई थ्रेड स्टार्ट हो जा, थ्रेड चल भी रहा है। अब नेक्स्ट हम आता है ब्लॉक स्टेट आता है। ये क्या करता है कि अगर मान लो कि अगर कोई भी चीज, कोई मल्टीपल थ्रेड है, तो एक थ्रेड और दूसरा थ्रेड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि एक थ्रेड अगर अपना काम कर लेगा उसके बाद मैं अपना काम करूंगा, तो वो ब्लॉक्ड स्टेट में आता है, ठीक है। अगर मान लो कि एक रिसोर्स है और दो थ्रेड है, इसको एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे दो थ्रेड्स हैं, थ्रेड वन थ्रेड टू। अब थ्रेड वन इस एक रिसोर्स पे काम कर रहा है, ठीक है, इस रिसोर्स पे काम कर रहा है। अब थ्रेड टू को भी इस रिसोर्स पे काम करना है, बट थ्रेड वन का ये वेट कर रहा है कि ये जब अपना काम कंप्लीट कर लेगा, ये रिसोर्स जब अवेलेबल होगा मेरे लिए, तो मैं इसका काम स्टार्ट करूंगा, इसको यूज में लूंगा। तो क्या कहलाता है हमारा ब्लॉक्ड स्टेट, ठीक है।